कभी सोचा है कि सिर्फ सिर्फ एक विचार कैसे पूरी की पूरी सभ्यता को बदल सकता है? आज हम सब मिलकर प्राचीन भारत के एक ऐसे ही क्रांतिकारी दौर में चलेंगे जब कुछ नए सवालों ने कह सकते हैं कि इतिहास की दिशा ही मोड़ दी थी। तो सवाल यही है कि भाई होता क्या है जब एक पूरा का पूरा समाज अपनी सदियों पुरानी मान्यताओं पर ही सवाल उठाने लगता है। बस इसी एक सवाल ने उस दौर में सब कुछ बदल कर रख दिया था। तो चलिए इसी की पड़ताल शुरू करते हैं। अच्छा, इस वैचारिक क्रांति को समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना होगा कि उससे पहले की दुनिया कैसी थी। और वो दुनिया थी भव्य यज्ञों और बड़े बड़े जटिल अनुष्ठानों की दुनिया। देखिए, उस समय की दुनिया ना आज से बहुत ही अलग थी। लोगों की पूरी जिंदगी यज्ञों के इर्द गिर्द घूमती थी। मतलब अग्निदेव को खुश करना है, इंद्रदेव को खुश करना है ताकि बारिश हो, फसलें अच्छी हों, परिवार फले फूले। और राजा महाराजा वो तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजसूई और अश्वमेध जैसे इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे जो महीनों तक चलते थे। लेकिन इसमें एक पेच था। ये यज्ञ इतने ज्यादा जटिल और खर्चीले होते थे कि इन्हें सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोग ही करा पाते थे। और इन्हें कराने का अधिकार वो सिर्फ ब्राह्मण पुरोहितों के पास था। मतलब साफ था कि ईश्वर तक पहुंचने का या मोक्ष पाने का रास्ता आम इंसान के लिए तो लगभग बंद ही था। और इससे समाज में एक गहरी खाई बनती जा रही थी। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। अब लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल उठने लगे जिनका जवाब इन बाहरी कर्मकांडों में मिल ही नहीं रहा था। और बस यही से शुरू होता है उपनिषदों का दौर। एक ऐसा दौर जिसने सोच की दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी। अब लोगों का ध्यान ना धन दौलत और गाय भैंसों से हट रहा था। उनका ध्यान जा रहा था जीवन के बड़े सवालों पर। वो पूछ रहे थे कि क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है? हम जो अच्छे बुरे काम करते हैं उनका आखिर होता क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे की असली सच्चाई, वो परम सत्य क्या है, जिसे कुछ लोगों ने आत्मा कहा तो कुछ ने ब्रह्म? इन्हीं सवालों ने एक नई वैचारिक खोज को जन्म दिया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक जबरदस्त शिफ्ट था। अब जोर बाहरी दिखावे और महंगे महंगे यज्ञों से हटकर अंदर की खोज पर आ गया था। लोगों को यह बात समझ आने लगी थी कि भाई मुक्ति किसी पुरोहित के सहारे नहीं मिलेगी, बल्कि खुद के ज्ञान और आत्मचिंतन से ही मिलेगी। ये एक पूरी तरह से पर्सनल, एक व्यक्तिगत यात्रा बन गई। और इस वैचारिक मंथन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि विचारों का एक ऐसा बाजार लग गया जहां हर कोई अपने सिद्धांत और दर्शन की मानो दुकान लगाकर बैठा था। ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक असाधारण, एक इनक्रेडिबल बौद्धिक दौर था। जरा सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 64 अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि उस दौर में कम से कम इतने तरह के विचार और चिंतन की परंपराएं थीं। मतलब ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि समाज में कितनी जबरदस्त बौद्धिक बहस चल रही होगी। और इस बहस में कौन थे? बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक। और ये लोग ना गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर आम लोगों से बिल्कुल सीधे बात करते थे। इनकी चर्चाएं किसी आलीशान महल में नहीं होती थी, बल्कि कुटागारशाला जैसी साधारण झोपड़ियों में होती थी, जहां कोई भी आ सकता था, कोई भी सवाल पूछ सकता था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सीधे सीधे वेदों के अधिकार को चुनौती दी और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा कि मोक्ष जन्म या जाति से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसी के अपने कर्मों और ज्ञान से मिलता है। तो सवाल यह है कि इन जबरदस्त बहसों से आखिर कौन से नए रास्ते निकले? चलिए इसको समझने के लिए जैन धर्म को देखते हैं, जो उस दौर के सबसे प्रमुख दर्शनों में से एक था। जैन धर्म का एक बहुत ही गहरा, बहुत प्रोफाउंड विचार है। वो ये कि इस दुनिया की हर चीज में, लिटरली हर चीज में जीवन है। सिर्फ हम इंसानों और जानवरों में नहीं, बल्कि पत्थर, चट्टान और पानी में भी। उनका मानना था कि हमारे जो कर्म हैं वो एक जाल की तरह हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसाए रखते हैं। और इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, त्याग और कठोर तपस्या। और महावीर, जिन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है, तीर्थंकर मतलब मार्ग दिखाने वाला, उन्होंने मोक्ष के लिए ये 5 महाव्रत बताए। और इनमें सबसे ज्यादा जोर किस पर है? अहिंसा पर। यानी कि मन से, वचन से या अपने काम से किसी भी जीव को कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी। यही 5 सिद्धांत आज भी जैन जीवन शैली की नींव हैं। लेकिन जाहिर है हर कोई त्याग और तपस्या के इस कठोर रास्ते पर चलने को तैयार नहीं था।
जरा सोचिए, एक तरफ थे आजीवक जो ये मानते थे कि सब कुछ पहले से तय है, सब किस्मत का खेल है, इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ थे लोकायत जो कहते थे कि ये स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा सब बकवास है, असली चीज तो बस ये भौतिक दुनिया है, इसलिए खाओ पियो और मौज करो। इससे अंदाजा लगता है कि उस दौर में विचारों का कैसा अद्भुत, कैसा डाइवर्स संगम रहा होगा। अब सबसे दिलचस्प बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो महान विचार थे ये सिर्फ किताबों और बहसों तक ही सीमित नहीं रहे। इन्हें तो पत्थरों में उकेर कर आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया गया। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जब भी कोई विश्वास या कोई आइडिया समाज में अपनी जड़ें जमा लेता है ना, तो वो कला में, संगीत में, वास्तुकला में हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। और इन दार्शनिक विचारों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन विचारों को हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये पत्थरों में जिंदा हैं। सांची का वो महान स्तूप बना जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए और जो आज शांति का प्रतीक है। मथुरा के कारीगरों ने तीर्थंकरों की कितनी सुंदर मूर्तियां घड़ी। गुफाओं की दीवारों पर आम लोगों ने अपने दान के संदेश खुदवाए ताकि उनकी आस्था हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाए। तो ये सिर्फ इमारतें और मूर्तियां नहीं हैं, ये उस दौर के जीवंत विश्वासों का, उनकी सोच का एक ठोस सबूत है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये तो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी की दिशा ही बदल दी और इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो आइए इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक राजकुमार की खोज। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो महलों के ऐशो आराम में तो पला बड़ा, लेकिन उसकी रूह कुछ और ही ढूंढ रही थी। हाँ, ये सिद्धार्थ गौतम की ही कहानी है। उनकी जिंदगी ना महल की चार दीवारी में बिल्कुल सुरक्षित थी, एक ऐसी जगह जहां दुख, दर्द, तकलीफ, इन सब चीजों का कोई नामो निशान तक नहीं था। सच पूछो तो एक सोने के पिंजरे जैसा था सब कुछ। लेकिन फिर चार ऐसी मुलाकातें हुई जिन्होंने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। पहली बार उन्होंने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को देखा। एक कमजोर बूढ़ा आदमी, दर्द से तड़पता एक बीमार इंसान और एक बेजान शरीर। इन नज़ारों ने उनके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। और फिर उन्होंने देखा एक शांत तपस्वी को जिसके चेहरे पर एक अजीब सी, एक अद्भुत शांति थी। बस यही वो पल था जब उनकी असली खोज शुरू हुई, दुख से परे एक रास्ता ढूंढने की खोज। और बस इसी के साथ उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी, एक राजकुमार के बुद्ध बनने की तरफ। ये उनका पहला कदम था। तो आखिर सिद्धार्थ ने अपनी इस खोज में पाया क्या? उनकी सफर ने विचारों के एक ऐसे समंदर को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को प्रेरित करता है। चलिए इन मूल शिक्षाओं में एक डुबकी लगाते हैं और संयम और तर्क के इस गहरे दर्शन को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनिच। इसका मतलब है कि हर चीज अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे एक बहती हुई नदी को सोचिए, क्या आप एक ही पानी में 2 बार पैर रख सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे आसपास की दुनिया, सब कुछ हर पल बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और इस बदलाव को समझना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगला सिद्धांत तो और भी गहरा है, अनत, यानी नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हमारे अंदर कोई स्थायी, न बदलने वाला मैं या आई है ही नहीं। जैसे कार अलग अलग पुर्जों से मिलकर बनती है ना, वैसे ही जिसे हम मैं कहते हैं वो बस विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। ये एक, कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी विचार है जो हमें मोह से आजाद होने में मदद करता है। और तीसरा है दुख। अब इसका मतलब सिर्फ दर्द या पीड़ा नहीं है, ये जीवन में मौजूद एक गहरी बेचैनी, एक असंतोष की भावना है। और ये भावना आती क्यों है? क्योंकि हम ऐसी चीजों से स्थायी खुशी चाहते हैं जो खुद ही अस्थायी है, और हम एक बदलते हुए स्व को स्थायी मानकर उससे चिपके रहते हैं। यही वो असल समस्या थी जिसका समाधान बुद्ध की शिक्षाओं ने दी। तो इसका समाधान क्या था? वो था मध्यम मार्ग। बुद्ध ने इन दोनों अतिवादी रास्तों को खारिज कर दिया। ना तो जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देने वाली तपस्या। उन्होंने इन दोनों के बीच का रास्ता चुना, संतुलन और संयम का रास्ता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। किसी भगवान या ईश्वर की पूजा करने के बजाय शुरुआती बौद्ध धर्म का ध्यान
इंसानी कर्म, नैतिकता और तर्क पर था। सोच के देखिए, अपने वक्त के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और ये सिर्फ कोई आसमानी दर्शन नहीं था, ये एक व्यवहारिक सामाजिक गाइड भी थी। बुद्ध की शिक्षाओं ने परिवार, समाज, यहाँ तक कि मालिकों और नौकरों के बीच के रिश्तों के लिए भी नैतिक दिशा निर्देश दिए, ताकि एक बेहतर और आपस में मिलजुल कर रहने वाला समाज बन सके। लेकिन देखिए, विचार अकेले जिंदा नहीं रहते, उन्हें फैलाने के लिए एक समुदाय की जरूरत होती है। तो इन शिक्षाओं के इर्द गिर्द कैसा समुदाय बना? चलिए संघ की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा समुदाय जो अपने समय से कहीं आगे था, आश्चर्यजनक रूप से लोकतांत्रिक और सबको बराबर मानने वाला। इस समुदाय को संघ कहते थे। ये एक मठवासी व्यवस्था थी जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जिन्हें क्रमशः भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। और जो चीज संघ को इतना अनोखा बनाती थी वो था उसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया। फैसले सामूहिक चर्चा के आधार पर लिए जाते थे। अगर सबकी सहमति ना बने तो मतदान से फैसला होता था। संघ के भीतर हर सदस्य के लिए समानता ये एक मूल सिद्धांत था। अब इस समुदाय की समतावादी प्रकृति का एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। ये खंड उन महिलाओं की आवाज़ों के बारे में है जो प्रारंभिक संघ में तर्क और विरोध का प्रतीक बनी। तो महिलाओं के लिए संघ के दरवाजे खुले कैसे? ये कहानी शुरू हुई बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी के दृढ़ संकल्प से। जब शुरू में उन्हें मना कर दिया गया तो बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनके लिए आवाज उठाई और आखिरकार गौतमी को प्रवेश मिला और वे इतिहास की पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। इस एक कदम ने न जाने कितनी औरतों के लिए आध्यात्मिक रास्ता खोल दिया, और उनकी आवाजें कितनी शक्तिशाली थीं। थेरी गाथा में जो ननों द्वारा रचित छंद हैं, पुन्ना नाम की एक पूर्व दासी का यह कथन मिलता है। यह उस वक्त के धार्मिक रीति रिवाजों पर एक तीखी और तर्कपूर्ण टिप्पणी है। तो पुन्ना का ये छंद आखिर बताता क्या है? ये साफ तौर पर अंधे अनुष्ठान पर तर्क संगत सोच को प्राथमिकता देता है। उस वक्त की मान्यताओं के खिलाफ एक शक्तिशाली सामाजिक विरोध है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लैंगिक समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता का एक मजबूत सबूत है। विचार और समुदाय वक्त के साथ बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं। बौद्ध धर्म ने अपनी विरासत सिर्फ शब्दों में ही नहीं, पत्थरों में भी तराशी है। अब हम देखेंगे इस आस्था की वास्तुकला को और जानेंगे बौद्ध धर्म के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक स्तूप की कहानी। तो इन बड़े बड़े ढांचों का उद्देश्य क्या था? ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये बुद्ध के पवित्र अवशेषों और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को रखने के लिए बनाए गए श्रद्धा के अहम केंद्र थे। और इस काम में अहम भूमिका निभाई सम्राट अशोक ने। उन्होंने ही पूरे साम्राज्य में इन अवशेषों को बांटा और हजारों स्तूप बनवाने का आदेश दिया। आइए एक स्तूप की संरचना को समझते हैं, क्योंकि इसका हर हिस्सा एक गहरा प्रतीक है। अंड, ये जो बड़ा सा गोलाकार टीला है, ये ब्रह्मांड को दर्शाता है। उसके ऊपर है हर्मिका, जिसे देवताओं का निवास माना जाता है। बीच से उठता हुआ यष्टि स्तंभ दुनिया की धुरी है और सबसे ऊपर छत्र शाही संरक्षण और सम्मान का प्रतीक है। और इसके चारों तरफ है प्रदक्षिणा पथ, जिस पर चलकर लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और यहाँ पूजा का तरीका भी बहुत सरल और गहरा था। स्मारक के चारों तरफ शांति से ध्यान लगाकर घड़ी की दिशा में चलना, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं। ये भक्ति और चिंतन का एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका था। हमारी ये कहानी शुरू होती है दो महान बौद्ध स्मारकों की एक अजीब पहेली से। एक है सांची और दूसरा अमरावती। देखिए, एक आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है, जबकि दूसरा वो तो लगभग गायब ही हो चुका है। एक को वहां के स्थानीय शासकों ने बचा लिया, तो वहीं दूसरे की अनमोल कलाकृतियों को दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया और वो जगह पूरी तरह वीरान हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों एक स्मारक वक्त की मार झेल गया और दूसरा बिखर कर रह गया? इसका जवाब कला, विश्वास और इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प ताने बाने में छिपा हुआ है। सांची के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी कला की भाषा को समझना होगा। ये प्रतीकों और कहानियों से भरी एक बहुत ही गहरी भाषा है, जो हमें उस दौर के लोगों के विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताती है।
शुरुआती बौद्ध कला में एक बड़ी दिलचस्प बात है, बुद्ध को कभी भी सीधे सीधे इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया। तो फिर कलाकारों ने उनकी मौजूदगी और उनकी शिक्षाओं को कैसे दर्शाया? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका निकाला, प्रतीक यानी सिंबल्स। जरा इस खाली सिंहासन को देखिए, ये दिखने में खाली लग सकता है पर असल में ये बुद्ध की मौजूदगी से भरा हुआ है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि बुद्ध एक आध्यात्मिक राजा हैं जिनका असर उनकी शारीरिक मौजूदगी से कई ज्यादा है। ठीक वैसे ही बोधि वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये उस जगह और उस पल का प्रतीक है जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो बुद्ध बने। ये बदलाव और आत्मज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। और फिर आता है धर्म चक्र यानी धर्म का पहिया। ये सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये बुद्ध की पहली शिक्षा और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसका घूमना उनके विचारों के लगातार प्रवाह को दिखाता है। और आखिर में खुद स्तूप, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये बुद्ध के निधन यानी महापरिनिर्वाण, उनके अंतिम विश्राम और इस दुनिया में उनकी स्थायी आध्यात्मिक मौजूदगी की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। लेकिन एक बात और, बौद्ध धर्म अलग थलग नहीं फैला, इसने अपने आसपास की स्थानीय परंपराओं को भी अपनाया, जैसे कि शालभंजिका जो उर्वरता की देवी हैं, और शक्तिशाली हाथी जैसे प्रतीकों को शामिल करके बौद्ध धर्म आम लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन कला वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पर्दे के पीछे तो विचारों की एक क्रांति चल रही थी, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन एक ऐसे दौर को दिखाती है जिसमें काफी उथल-पुथल थी लेकिन रचनात्मकता भी खूब थी। सदियों पुरानी वैदिक परंपराओं को बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों से चुनौती मिल रही थी। ये एक ऐसा समय था जब आस्था का मतलब ही बदल रहा था। इस क्रांति के केंद्र में था महायान बौद्ध धर्म। इसे ऐसे सोचिए, अगर पुराना बौद्ध धर्म खुद के सुधार पर जोर देता था तो महायान बौद्ध धर्म हर किसी के मोक्ष की बात करता था। बुद्ध अब सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक रक्षक, एक उद्धारकर्ता बन चुके थे। इन दोनों रास्तों का फर्क काफी गहरा था। पुरानी परंपरा में जोर व्यक्तिगत मुक्ति पर था, लेकिन नई महायान परंपरा में आदर्श थे बोधिसत्व, यानी ऐसे ज्ञानी लोग जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना खुद का निर्वाण भी टाल देते थे। और ये बदलाव सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं हो रहा था, हिंदू धर्म भी एक गहरे परिवर्तन से गुजर रहा था। वैष्णववाद, शैववाद और भक्ति जैसे नए आंदोलनों ने किसी एक देवता के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव पर जोर दिया, एक ऐसा विचार जो पूरे भारत में गूंज उठा। अब विश्वास में इतने बड़े बदलाव आएंगे तो वो सिर्फ विचारों तक ही सीमित तो नहीं रहेंगे। ये बदलाव पत्थर और गारे में ढाले जा रहे थे। जैसे जैसे पूजा करने के तरीके बदले, वैसे वैसे पूजा की जगहें भी बदल गईं। वास्तुकला का ये विकास बहुत ही दिलचस्प है। साधारण गुफा मंदिरों से लेकर गर्भगृह यानी देवता के भीतरी कमरे तक, और आखिर में आसमान को छूते राजसी शिखर तक, हर एक कदम विश्वास में आए एक गहरे बदलाव को दिखाता है। हमने पत्थरों की कहानियां तो सुन ली, लेकिन क्या वो पूरी कहानी बताते हैं, या फिर इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अदृश्य है जो हमारी समझ से परे है? जब हम किसी प्राचीन मूर्ति या मंदिर को देखते हैं तो हमें सच में क्या दिखाई देता है? क्या अतीत की एक साफ तस्वीर, या फिर किसी बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा? सच तो ये है कि इतिहास का ज्यादातर हिस्सा हवा में लिखा गया था। वो कहानियां जो सुनाई गईं, वो मंत्र जो गाए गए, वो प्रार्थनाएं जो फुसफुसाई गईं। एक ही मूर्ति किसी विद्वान के लिए कलाकृति हो सकती है, लेकिन एक भक्त के लिए वो एक जीवित देवता हो सकती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हर कलाकृति एक कहानी है, लेकिन कभी भी पूरी कहानी नहीं। ये एक दावत है और ज्यादा कल्पना करने की, सवाल पूछने की और सीखने की।